हेलो एवरीवन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ। अगर आप कभी भी पोर्टफोलियो बना रहे हो, लाइक आज के डेट में बना रहे हो, 1 साल बाद बना रहे हो या 6 महीने बाद बना रहे हो, तो कभी आप लोग पोर्टफोलियो बना रहे हो तो ये 3 चीज़ें होने आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो शुड बी फोकस, प्रॉपर मनी एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से सीखी, कैसे हम लोगों को प्रॉपर फॉलो करनी है, तो इसके लिए मैंने 2 लोगों के एग्जाम्पल लिए हैं। आप लोग इनको जानते हो कि दामानी जी, साथ में यहाँ पे अगर बात की जाए झुनझुनवाला की, तो कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो में नोटिस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल झुनझुनवाला जी 29 कंपनीज में इन्वेस्टेड। अगर बात कीजिए दमानी जी की, तो उनकी वर्थ झुनझुनवाला जी से ज़्यादा है, उसके बावजूद वो लोग सिर्फ 15 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। तो इस बड़े इन्वेस्टर्स कैसे अपने पोर्टफोलियो को फोकस करते हैं, कैसे मनी एलोकेशन करते हैं, तो वो सभी के सभी आज की वीडियो में सीखते हैं। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लाइक करते हैं। वीडियो के अंदर सबसे आगे सेक्टर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो गाइस कभी भी आप लोग पोर्टफोलियो बनाते तो आपको ये 4 सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में होने ज़रूरी है। जी गाइस, किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था या जीडीपी ग्रोथ के लिए उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। साथ में बात की तो आईटी सेक्टर होना आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरी है, केमिकल सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है, एंड रिटेल सेक्टर। इसके बाद अगर आप लोगों के पास मनी बचता है तो आप लोग एक्सपेरिमेंटल तौर पे जैसे कि नए नए सेक्टर एवेलुएट होते हैं, ग्रीन केमिकल, ग्रीन इंडस्ट्री, तो इस तरीके के सेक्टर्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट करके सकते हैं अपना। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ एक और बात डिस्कशन करना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आपको अपने मनी को एलोकेशन करना है। जी हाँ गाइस, डाइवर्सिफिकेशन के साथ मनी एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लार्ज कैप में 50% अपना मनी, अगर आपके पास 100 रुपये है फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, तो आपको उस 100 में से 50 रुपये लगाने लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज मोस्टली कंसिस्टेंट चलती, हाई ग्रोथ प्रॉफिट नहीं देगी, बट यहाँ पे आपको लॉस भी उतना नहीं होगा। साथ में बात मिड कैप कंपनीज में आप 30 रुपीज़ या 30% एलोकेशन कर सकते हैं। अगर साथ में बचे स्मॉल कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर आप लोग 20% का एलोकेशन करके चल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप आपके 20% को 0 भी बना सकती है और इसी 20% को ये 200 बना के चली जाएगी। तो बस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए ताकि अगर वो पोर्टफोलियो को बैलेंस ना हो पाए। तो बस आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो अब इन्हीं 4 सेक्टर्स के कुछ रिलेटेड कंपनीज आप लोगों के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बात करें फाइनेंस एंड बैंकिंग के अंदर, तो कुछ अच्छी कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस, आवास फाइनेंस, SBI कार्ड्स, ICICI, ये सभी की सभी कंपनीज आपने सुनी हुई है कि अच्छी कंपनीज रहने वाली। साथ में अगर बात की जाए यहाँ पे IT के अंदर, तो ऐसा नहीं कि ये जो मैंने यहाँ पे कंपनी मेंशन की सिर्फ यही कंपनीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है, बट कुछ अच्छी कंपनीज में आप लोग सामने, जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पे लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस कुछ एक्सपेरिमेंटल लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके KPIT टेक, टाटा एलेक्सी मैंने यहाँ पे पुट करने की कोशिश की है। बात कीजिए केमिकल सेक्टर के अंदर, तो जैसे कि SRF, पीडीलाइट, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज। मिड कैप में आप लोग देख सकते हो फाइन ऑर्गेनिक्स, विनाती, नियोजन, छोटी छोटी कंपनी जो कि अभी के लिए ग्रो करने की उसके लिए लाइक एथर, कैमक्रक्स, ब्लैक रोस, और ये सभी कंपनी रहने वाली है। बात की जाए गाइज यहाँ पे रिटेल सेक्टर के अंदर, तो आप लोग देख सकते हो डी मार्ट, रिलैक्सो, एस्ट्रल, पॉलीकैब, ये सभी ग्रोइंग कंपनीज रहने वाली है। और इन सब में से अगर आप लोग 2 कंपनीज भी उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2+2+2+2, अगर 8 कंपनीज आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर उठा ली और आपको 10 कंपनीज उठानी है, 5 लाख का पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है, तो आगे चलते तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पे 8 कंपनीज बना ली इनके अंदर, और अपनी 5 में से 4 लाख रुपए लगा दीजिए। अगर आपने अपनी मनी का 4 लाख यहाँ पे लगा दिया, अगर अब बचा आपके पास 1 लाख रुपए और आपको करना है ट्राई आउट, तो आप नई नई कंपनीज के अंदर ट्राई आउट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे गाइडेंस करना चाहूँगा, जैसे कि अगर फाइनेंस सेक्टर के अंदर, तो आप जैसे कि बजाज फाइनेंस के साथ जा सकते हो। उसके बाद में अगर आपको कोई सा बैंक उठाना है, तो आप ICICI फिर HDFC बैंक में से एक उठा सकते हो। तो यहाँ पर आपकी एलोकेशन हो चुकी है। बात की जाए सेकेंड IT के अंदर, तो IT के अंदर आप लोग कैसे कर सकते हैं, अगर बात की जाए तो फॉर एग्जांपल LTI ले लीजिए, या फिर आप लोग ले लीजिए TCS, साथ में आप लोग ले सकते हैं LTTS। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बेस प्लस सर्विस बेस IT कंपनीज आपको दोनों के दोनों मिल जाएगी। LTTS की बात की जाए प्रोडक्ट बेस रहती है, साथ में ऊपर वाली कंपनीज की बात की जाए तो यहाँ पे सर्विस बेस रहती है। साथ में आगे चलते हैं केमिकल सेक्टर के अंदर आप लोगों के लिए। केमिकल सेक्टर के अंदर फॉर एग्जाम्पल पीडीलाइट या फिर SRF आपने उठा ली, चलो ठीक है। हाई ग्रोथ तो अभी के लिए पीडीलाइट मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बट ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो गई। अगर आपने 50 रुपये लगाने केमिकल सेक्टर में, तो 40 रुपये आप लोग फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पीडीलाइट या SRF में लगा दी, क्योंकि वो लोग उतना लॉस करके नहीं चाहिए। बाकी बचे 10 रुपये आप लोग नई कंपनीज के अंदर लाइक फाइन ऑर्गेनिक्स और हाई ग्रोइंग कंपनीज लाइक नियोजन, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट में चलते हैं रिटेल सेक्टर के अंदर। अगर आपको रिटेल सेक्टर के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं गाइस। ऐसा नहीं कि जैसे कि बाकी कंपनीज की तरह था TCS IT में या फिर केमिकल में, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। रिटेल बहुत बड़ा है, कंजप्शन के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिटेल को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर बात की जाए तो जैसे कि फुटवेयर इंडस्ट्री हमारा आ जाता है, कंजप्शन के अंदर हमारा फूड आ जाता है, बेवरेजेस आ जाता है, और साथ में अगर रिटेल शॉप्स वगैरह आप लोग देखें जैसे कि डी मार्ट वगैरह है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस केस के अंदर आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप
आपको 100 रुपये लगा, तो मेरे अकॉर्डिंग आप कंजप्शन या रिटेल सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो का 60% रखना चाहिए, 40% पोर्टफोलियो बाकी 3 सेक्टर्स में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाइस किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए इंफ्रा की ग्रोथ होनी ज़रूरी है। इंफ्रा के अंदर हम लोग बात करें तो आप लोग एस्ट्रल को देख सकते हो, साथ में वायर्स एंड केबल के अंदर पॉलीकैब देख सकते हो। किसी भी कंट्री के अंदर इंफ्रा में ग्रोथ होगा तो वायर्स, केबल्स, प्लास्टिक पाइप्स, पीवीसी, इन सब का ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। एडेसिव्स का आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और भी डिटेल वीडियो आपको इसके ऊपर चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।